जय श्री कृष्ण बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, जिसका टाइटल है मैप्स। बच्चों, इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया होगा टेलीग्राम ऐप का। आप उधर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दिस और ये जो नोट्स हैं ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। हमारे इस चैप्टर का क्या टाइटल है? मैप्स। इस चैप्टर में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मैप्स के बारे में कि ये मैप्स होते क्या हैं, इनका पर्पस क्या है, ये कैसे हमें यूजफुल रहते हैं। तो ये सब चीजों के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका टाइटल है मैप्स। सबसे पहले हम इधर पढ़ लेते हैं ये जो हमने क्या लिखा है। अ ग्लोब A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. But when we want to study only a part of the earth, as about our country, states, districts, towns, and villages, it is of little help. In such a situation, we use maps. अब देखो बच्चों, कभी भी अगर हम ग्लोब को यूज करते हैं, वो किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? वो हम लोग यूज करते हैं जब हमें पूरी अर्थ की स्टडी करनी होती है। पूरी अर्थ के बारे में हमें जानना होता है कि कहाँ पे कितना, कौन सा कॉन्टिनेंट है, कैसा वो दिखता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे ओशन है, तो वो हमें एकदम से ग्लोब में इजीली हम लोकेट कर सकते हैं। लेकिन जब हमें अपनी कंट्री के बारे में पढ़ना है, जब हमें अपनी कंट्री के बारे में देखना है कि वो कैसी दिखती है, उधर कौन कौन सी स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, तो ऐसे पर्पस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मैप्स। क्योंकि ये सब चीजें आप ग्लोब में नहीं देख सकते। ठीक है बच्चों, तो इस सब चीजों को लोकेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं मैप्स। ठीक है बच्चों, आगे देखो। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट drawn on a flat surface according to a scale. But it is impossible to flatten a round shape completely. अब देखो बच्चों, ये जो मैप होता है, ये मैप क्या है? ये एक रिप्रेजेंटेशन है, या हम कह सकते हैं ड्राइंग है। किसकी? अर्थ के ऐसे सरफेस की या उसके ऐसे पार्ट की जो कि हम स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, और जो भी हम ये बनाते हैं रिप्रेजेंटेशन, वो किसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं? वो हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू अ स्केल। ठीक है, सो स्केल ये भी हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा स्केल क्या होता है। तो अभी आप बस इतना जानो, कोई भी मैप अगर बनते हैं वो एज पर द स्केल्स बनेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्केल्स। स्केल्स क्या, एक अगर आपको ब्रीफ आइडिया दे दूं तो थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि एक मेजरमेंट के लिए ये चीजें यूज की जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं? स्केल्स। ठीक है, अब देखो साथ ही साथ अगर जैसे मैंने आपको बताया, ग्लोब से तो इजिली ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी एरिया के बारे में अगर स्टडी करना चाहते हो तो वो आपको वहां से प्रोवाइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्लोब को देखो आप जितना मर्जी प्रेस कर लो, वो कभी भी फ्लैटन सरफेस में वो कंप्लीट आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाएगी, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कंप्लीटली। ठीक है बच्चों, तो इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, जब हमें पर्टिकुलर एरिया के बारे में पढ़ना है या किसी एरिया की टोपोग्राफी के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां के उस चीज के लिए हम मैप्स को यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो। मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस. One map shows a small area and few facts. Another map may contain as many facts as a big book. When many maps are put together, we get an atlas. ठीक है बच्चों, अब ये देखो, मैप्स जो होते हैं वो कई पर्पसेस के लिए यूज की जा सकते हैं। ठीक है, उसके कई यूजफुल हो सकते हैं पर्पसेस। ठीक, अब जैसे कि कोई एक मैप होगा, वो क्या करेगा? वो शो करेगा आपको कोई स्मॉल एरिया या कुछ फैक्ट्स। इसी तरह से कुछ ऐसे मैप्स होते हैं जो कई ज्यादा पेजेस कंटेन करते हैं और उसमें एक तरह की बुक की फॉर्मेशन वो ले लेते हैं। और जब मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर,
जब ढेर सारे नक्शों को हम एक साथ लेके पुट टुगेदर करते हैं, ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म दी एटलस, ठीक है। सो कल को आपसे कोई पूछे कि डिफाइन एटलस, एटलस क्या होता है, एटलस की क्या डेफिनेशन है, तो हमेशा याद रखना, व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस, ठीक है। और साथ ही साथ हमेशा याद रखना बच्चों, मैप्स जो होते हैं प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब, ठीक है बच्चों। सो अब देखो आगे, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स, ठीक है। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है मैप्स की, टाइप्स होते हैं कि किस किस प्रकार के मैप्स होते हैं, वो अब हम इधर पढ़ेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहला अगर हमने मैप के बारे में पढ़ना है तो वो हम पढ़ेंगे फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स क्या होते हैं? अब फिजिकल मैप्स के बारे में देखो, मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, etc. are called physical or relief maps, ठीक है बच्चों। अब देखो कोई भी ऐसा मैप अर्थ का जो फीचर्स शो करता हो, जैसे कि माउंटेन्स कहाँ पे हैं, प्लेट्यूज कहाँ हैं, प्लेन्स कहाँ हैं, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा, तो ऐसे मैप को हम क्या कहते हैं? फिजिकल और रिलीफ मैप, ये वाला मैप, ठीक है बच्चों। ये जो है दिस इज व्हाट योर फिजिकल मैप, ठीक है बच्चों। ये पहले वाला, दिस वन, तो ये है आपका फिजिकल मैप। देखो हमने यहाँ पे इस मैप में ये ब्राउन कलर से माउंटेन्स, फिर ये प्लेन्स, प्लेट्यूज वगैरह, और ये ओशंस को भी हमने दिखाया है यहाँ पे, ठीक है, इंडियन ओशन वगैरह। तो ये इंडिया के साथ कौन से ओशंस टच करते हैं, इंडिया में कहाँ पे माउंटेन्स है, हिली एरियाज कौन से हैं, प्लेट्यू कौन सा है, रिवर्स कहाँ पे बह रहे हैं, तो वो इस मैप में हमने बताए हैं, ठीक है बच्चों। तो इस मैप को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल मैप, ठीक है बच्चों। अब देखो दूसरी कैटेगरी जो आती है, दूसरी टाइप जो आती है मैप्स की, वो आती है पॉलिटिकल मैप्स। अब पॉलिटिकल मैप्स कौन से होते हैं वो पढ़ो पहले। मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। अब देखो बच्चों, पॉलिटिकल मैप्स कौन से हुए? जिसके अंदर हमें सिटीज, स्टेट्स, टाउन्स, विलेजेस, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जहां पे मेंशन किए गए हो अलोंग विद देयर बाउंड्रीज, उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल सॉरी पॉलिटिकल मैप्स, ठीक है बच्चों। अब ये देखो ये वाला जो मैप है, ठीक है, ये इंडिया का। अब इसमें क्या है, इसमें हमने इस वाले मैप में, ठीक है, इंडिया की यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स बताई हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इस तरह से ये हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे, ये हम इंडिया के बारे में बता रहे हैं कि इंडिया की ये स्टेट्स हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कौन सा मैप इसको हम बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे पॉलिटिकल मैप, ठीक है बच्चों। और अब तीसरी कैटेगरी जो आती है मैप्स की, वो है थियामेटिक मैप्स। थियामेटिक मैप्स कौन से होते हैं? थियामेटिक्स मैप्स की पहले पढ़ लो डेफिनेशन। सम मैप्स focus on the specific information such as road maps, rainfall maps, maps showing distribution of forests, industries, etc. are known as thematic maps. अब देखो सबसे पहले हमने पढ़ा फिजिकल मैप या रिलीफ मैप कौन से होते हैं, दूसरी हमने कैटेगरी पढ़ी पॉलिटिकल मैप्स, अब तीसरी हम पढ़ रहे हैं थियामेटिक मैप्स। थियामेटिक्स मैप्स वो हो गए जो हम एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए मैप्स को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ये जो थर्ड मैप जो बताया है, ये इधर दिस वन, ठीक है, ये क्या है? ये थियामेटिक मैप है। इसमें ये देखो ये जो एरियाज है ये वाले, ठीक है, जो शेडेड है ये डार्क ब्राउन में, ये क्या है? पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। सबसे ज्यादा पोटैटो जो है इंडिया में ये यहाँ पे ग्रो करता है। सो इस चीज को रिप्रेजेंट किया है हमने इन कलर से। सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है, बाकी स्टेट्स में जो कम कम कलर्स है वहां पे कम कम रेशियो में पोटैटो की कल्टीवेशन होती है, इतना ज्यादा नहीं वहां पे उगता, जहाँ जितना ज्यादा डार्क वाले जो एरियाज है वहां पे।
तो ऐसे मैप्स जो बनाए जाते हैं या रोड मैप्स जो हो, ऐसे मैप्स को हम क्या बोलते हैं, जो पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाए, ऐसे मैप्स को हम बोलते हैं थियोमेटिक मैप्स। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। अब कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले देखो, देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। अब वो कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहला है डिस्टेंस, दूसरा है डायरेक्शन और तीसरा है सिंबल। ठीक है बच्चों, ये क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। अब देखो, सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो क्या है? डिस्टेंस। ठीक है बच्चों। अब डिस्टेंस के बारे में क्या कहा गया है पहले आप पढ़ लो इसे, फिर मैं आपको समझाता हूं। मैप्स आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड or a part of it to fit on a sheet of paper, or we can say maps are drawn to reduce scales. Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. अब देखो बच्चों, डिस्टेंस के बारे में क्या है कि मैप्स क्या होते हैं, ये बेसिकली ड्राइंग्स होती हैं और इसको रिड्यूस कर दिया गया होता है, जिसके ऊपर पूरे वर्ल्ड को ना, जो वर्ल्ड की जो डायग्राम्स है उन्हें रिड्यूस्ड फॉर्म में दर्शाया जाता है। ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है, बनाया जाता है। कोई भी आप पेपर अगर उठा लेते हो, ठीक है बच्चों, आपने कोई पेपर उठा लिया, तो पेपर उठाने के बाद आप क्या करते हो, उस पर मैप अगर आपने ड्रॉ करना है, ठीक है, सपोज दिस इज अ पेपर। अब आपने इस पेपर के ऊपर कोई मैप किसी कंट्री का बनाना है, सपोज करो आप श्रीलंका का बना रहे हो, ठीक है, तो ये इस तरह से, ठीक। तो आप इधर बताएंगे कि इसका कितना रेशियो है, स्केल्स आपने कौन से लिए हैं, कौन सी मेजरमेंट आप कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उस चीज को आपने क्या किया, यहाँ पे मैप पे आपने रिप्रेजेंट किया। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जब हो गई, तो उस चीज को आगे आप क्या करोगे, आगे दिखाओगे। ठीक है। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू द रिड्यूस स्केल्स। अब श्रीलंका जो है वो तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ठीक है ना बच्चों। अब श्रीलंका जो है वो तो एक बहुत बड़ी कंट्री है, वो एक इतने से पेपर पे अगर आप बना रहे हो, ठीक, तो वो आप एक स्मॉल फिगर के रूप में उसको दिखा रहे हो यहाँ पे। ठीक है बच्चों। इसी तरह से अगर आप इंडिया का बनाते हो, ठीक है, तो इस तरह से, ये तो चलो मैं एक रफ डायग्राम बनाई है, तो इस तरह से आप एक इंडिया का मैप बना रहे हो, पर्टिकुलर स्केल्स मेजरमेंट लेके इस तरह से आप बताते हो कि इंडिया ऐसा दिखता है। ठीक है बच्चों। तो ये चीज, और इसी तरह से स्केल्स क्या होते हैं, स्केल्स जो होता है इट इज अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। अब ये जो है कि आप देखो स्केल्स क्या है, ये रेशियो होता है किसके बीच में, एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। ठीक है। अब जैसे कि इसको मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। अब ये देखो बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर्स। ठीक है। एक तरफ आपका ये स्कूल है इस पॉइंट पे, और ये है आपका घर। ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर्स। ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, 10 किलोमीटर्स का। ठीक है। इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑफ अ मैप विल शो 5 किलोमीटर्स। ठीक है, on the ground. The scale of your drawing will be 1 centimeter is equal to 5 kilometers. The scale is very important in any map. अगर सपोज करो ये 2 सेंटीमीटर्स की लाइन हमने बनाई है, तो सॉरी, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये 10 किलोमीटर्स का था डिस्टेंस दोनों के बीच में। अब सपोज करो ये जो लाइन है दिस इज ऑफ 2 सेंटीमीटर्स, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर। ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर जो है वो कितना डिस्टेंस आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग 5 किलोमीटर्स डिस्टेंस। 5 किलोमीटर्स ये वाला डिस्टेंस, ठीक है,
और 5 किलोमीटर आपका आएगा ये वाला डिस्टेंस। ठीक है बच्चों। ये दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर ये कितना बना 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को अगर आप ऐसे करोगे तो 5 + 5, ठीक है, डेट मीन्स योर 10 किलोमीटर्स। ये चीज होती है। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो अब ये देखो, इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर on the ground. The scale of your drawing will be 1 centimeter is equal to 5 kilometer. The scale is very important in any map. ठीक है बच्चों, क्लियर। अब देखो आगे पढ़ते हैं हम। When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use small scale. For example, 5 centimeter on the map shows 500 kilometers of the ground. It is called a small scale map. अब देखो बच्चों, कई बार क्या होता है, अब हम जैसे कि कॉन्टिनेंट्स बताने हैं एक पेपर के ऊपर, तो तब हम वहां पे क्या करते हैं, कॉन्टिनेंट्स जब हमने दिखाने हैं तो हम क्या करते हैं, जब सपोज करो हमें ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट दिखाना है, वो भी काफी बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो हम लोग ये करते हैं कि जो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस बता रहे हैं हम, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 500 किलोमीटर्स को। ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे जो मैप्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप्स। सिमिलरली अब आगे हम पढ़ते हैं, आगे आप देखो, when a small area like your village or town is to be shown on paper, then we use a large scale, that is 5 centimeter on the map shows 500 meters only on the ground. It is called a large scale map. अब देखो बच्चों, लार्ज स्केल मैप में क्या है कि इसमें जब हमें कोई स्मॉल पर्टिकुलर एरियाज के बारे में अगर हमें डिस्क्राइब करना है, रिप्रेजेंटेशन देनी है या उसको दर्शाना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई विलेज है या टाउन है, उसको हमें पेपर पे दिखाना है, ठीक। तो उस समय क्या होगा कि ये जो लार्ज स्केल जो होते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर जो है, अगर सपोज करो 5 सेंटीमीटर की जो लाइन है, दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग व्हाट, 500 मीटर्स, ठीक है। और सिमिलरली, तो ऐसे जो मैप्स जो बनेंगे, जो एक स्मॉल एरिया को डिफाइन कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो दर्शा रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल मैप्स। अब हमेशा याद रखना, स्मॉल स्केल मैप्स और लार्ज स्केल मैप्स में क्या डिफरेंस होता है, कि लार्ज स्केल मैप्स जो होते हैं ना, ये जो स्मॉल एरियाज को ज्यादा डिफाइन करते हैं, ठीक है, लार्ज स्केल मैप्स दे गिव मोर इंफॉर्मेशन, ठीक है। स्मॉल लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इंफॉर्मेशन देन द स्मॉल स्केल मैप्स, ठीक है बच्चों। क्योंकि देखो इधर हमने एक छोटे से एरिया को ज्यादा बड़े तरीके से डिफाइन किया लार्ज स्केल मैप में, ठीक। तो उसकी वजह से क्या होगा लार्ज स्केल मैप में, कि जो एरिया है वो जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देगी उस एरिया के बारे में, एज कंपेयर टू द स्मॉल स्केल मैप, क्योंकि वहां पे हमने एक बड़ा सा एरिया लेके उसको छोटे स्केल के ऊपर हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, उधर हम इतना डिटेल में नहीं बता सकते, ठीक है ना बच्चों। तो इसीलिए स्मॉल स्केल मैप में लेस इंफॉर्मेशन हमें मिलती है एज कंपेयर टू द लार्ज स्केल मैप। सो कभी भी आपसे कोई पूछे कि हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन से मैप्स देते हैं, इज इट स्मॉल स्केल मैप और द लार्ज स्केल मैप्स, तो बच्चों इसके लिए हमेशा जवाब देना कि जो लार्ज स्केल मैप्स है ना वो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। और एक ट्रिक बोल दूं छोटी सी आपको याद रखने के लिए, देखो स्मॉल जो जहां पे टर्म यूज की गई है वो मतलब थोड़ी इंफॉर्मेशन, और जो लार्ज स्केल मैप है तो इसका मतलब क्या है, बड़ी इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से याद रखना, लार्ज स्केल मैप जो है वो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं एज कंपेयर टू दी स्मॉल स्केल मैप्स, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे हम अगर चलते हैं, सेकंड जो है कंपोनेंट इसका, तो अब हम सेकंड कंपोनेंट जो है मैप का वो है क्या, डायरेक्शंस, ठीक है बच्चों। डायरेक्शंस के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं।
Most maps contain an arrow marked with the letter N at the upper right hand corner. This arrow shows the north direction. It is called the north line. When you know the north, you can find out other directions, for example, east, west and south. अब देखो बच्चों, पहले हम यहां तक इसको मैं आपको समझाता हूँ। मैप्स जो होते हैं, हमेशा एक चीज याद रखना, मैप्स जो होते हैं वो एक कंटेन करते हैं एरो मार्क्ड। ठीक है, कोई भी मैप आप अगर उठा लेते हो, उसके ऊपर हमेशा एक एरो मार्क बना होगा, उस पर रिप्रेजेंट किया होता है एन लेटर। ठीक है, तो एन लेटर जो होता है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन को। अब देखो, अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता होगी, तब आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है टू फाइंड आउट द अदर डायरेक्शंस। अदर कौन कौन सी है? जैसे कि अगर एक नॉर्थ है, तो अदर डायरेक्शंस कौन सी है? साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। सो दीज आर द फोर मेजर डायरेक्शंस। अब ये देखो, ये जो है, देयर आर फोर मेजर डायरेक्शंस। कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। एंड दे आर कॉल्ड cardinal points. Other four intermediate directions are northeast, southeast, southwest and northwest. अब देखो बच्चों, ये जो मैंने अभी आपको बताया, एक सेकेंड, हाँ, ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो डायरेक्शंस है, एक नॉर्थ आपकी, एक साउथ आपकी, एक ईस्ट आपकी और एक वेस्ट आपकी। ठीक है, ये क्या है? इनको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक है, ये आपकी मेजर फोर मेजर डायरेक्शंस है और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स। वेयर एज आप ये देखो बच्चों, अदर फोर जो डायरेक्शंस हैं, ठीक है, अदर फोर कौन सी डायरेक्शंस? एक ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये वाली जो डायरेक्शंस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। सो बच्चों, हमेशा याद रखना, कल को आपसे पूछे कार्डिनल पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, तो वो ये होते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और उसी तरह से अगर आपसे पूछे इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं, तो आप बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है बच्चों, अब आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट used to find out main directions. Its magnetic needle always points towards north and south direction. ठीक है बच्चों, अब ये देखो, ये हम डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं। जब भी हम डायरेक्शंस की बात करेंगे, तो एक इक्विपमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपास। ठीक है, दिस वन, ये मैंने आपको इसकी फिगर भी यहां पे बना के दिखाई है, बिल्कुल ये वाली। ठीक है, ये क्या है? कंपास। और कंपास की जो नीडल्स होती हैं, वो हमेशा, जो नीडल होगी वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन की तरफ दिखाती है? वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में दिखाएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हमेशा याद रखना कि कंपास जो है इंस्ट्रूमेंट, वो किस पर्पस के लिए यूज होता है? दैट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। और जो नीडल होती है कंपास की, वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन की तरफ दिखाई जाती है? वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ ही दिखती है। ठीक है, ये चीज। अब नेक्स्ट बच्चा आप लोगों का आता है सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं? ठीक है, अब इसके बारे में पहले अभी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, it is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines, or a well. So they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures, and lines. अब देखो बच्चों, क्या होता है कि इट इज नॉट पॉसिबल, कई बार ये चीज पॉसिबल नहीं होती कि मैप के ऊपर एक्चुअल हम पर्टिकुलर शेप या साइज बता सके डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में। जैसे कि कोई बिल्डिंग्स हो जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, वो मैप्स के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एक्चुअल शेप और साइज में थोड़ा रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो साथ में रोड्स या ब्रिजेस हो गए या ट्रीज हो गए, रेलवे लाइंस हो गई इतनी बड़ी बड़ी, वो हम एकदम से ऐसे थोड़ा रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
उसके लिए क्या होते हैं कि उसके लिए हमने कुछ सिंबल्स यूज किए गए होते हैं। अब ये देखो, these symbols give a lot of information in a limited space. With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read. Even if you don't know the language of an area, you can collect information from maps with the help of these symbols. Maps have a universal language that can be understood by all. अब देखो बच्चों, ये क्या है कि भाई आप लोग देखो, जब मैप्स हम बनाते हैं, अब वहां पे पॉसिबल तो हो नहीं सकता ना कि हम सारे के सारे जो बिल्डिंग्स वगैरह है एक्चुअल साइज और ट्रीज वगैरह एक्चुअल शेप एंड साइज उनके वहां पे दिखा दे। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स बनाए हुए हैं हमने, ठीक है। और ऐसे जो ये सिंबल्स होते हैं यूज करते वक्त, वो हमारे को क्या हेल्पफुल रहते हैं कि मैप्स हमारे बड़े इजीली तरीके से ड्रॉ हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये जो सिंबल्स है, ये क्या है, दे हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, और मतलब ये सिमिलरली हर एक मैप में सेम तरीके से यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे रिवर है या वेल है या टैंक है, उसके लिए हम ब्लू कलर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसी तरह से रोड्स रेलवेज के लिए आप देखोगे ये डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये वाले, ये आप यहाँ पे इस तरीके से, ये क्या है, यूनिवर्सल सिंबल्स, ठीक है। ट्रीज और ग्रास के लिए ये वाले सिंबल्स हैं, सेटलमेंट या ग्रेवयार्ड्स के लिए ये वाले हैं, ठीक। इस तरह से पोस्ट ऑफिस, इसी तरह से पुलिस स्टेशन वगैरह के लिए ये वाले सिंबल्स हैं, ठीक है बच्चों। अब ये जो सिंबल देखो, अगर आपको बाई चांस किसी एरिया में चले जाते हो, किसी कंट्री में चले जाते हो, आपको वहां की लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन आपने मैप ले लिया है, मैप में तो यही सारे सिंबल्स होंगे ना, बिकॉज दे आर व्हाट, द यूनिवर्सल सिंबल्स। तो इसकी वजह से आप इजीली उस मैप को रीड आउट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि हाँ भाई, इधर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आगे ये रिवर आ रही है, इन्होंने ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया, तो दैट मीन्स कि वहां पे पॉन्ड है या रिवर है या सी है, जो भी है, तो ये चीज आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये वहां पे पक्की रोड है या ऐसे है, वहां पे फॉरेस्ट है या ग्रास लैंड है, इस तरीके से आप लोग ये यूनिवर्सल सिंबल्स के साथ आप देख सकते हो, और आपके लिए इजी हो जाता है मैप्स को रीड आउट करना। अब नेक्स्ट आप ये देखो बच्चों, देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिंबल्स, दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। अब यही चीज मैंने अभी आपको बताई कि ये जो है ये सब क्या है, कन्वेंशनल सिंबल्स, ठीक है। अब देखो, वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। फॉर एग्जांपल, जनरली ब्लू इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, ब्राउन फॉर द माउंटेन्स, येलो फॉर द प्लेट्यू, एंड ग्रीन कलर जो है फॉर द प्लेन्स, ठीक है बच्चों। ये चीज देखो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, वाटर बॉडीज को क्या रिप्रेजेंट करेगा, कलर ब्लू कलर, माउंटेन्स को ब्राउन कलर, प्लेट्यू वगैरह होगा तो उसको ये येलो कलर, और अगर ग्रीन कलर जो होगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, प्लेन्स को या फिर ट्रीज वगैरह, इन चीजों को, ठीक है बच्चों। अब देखो, स्केच, स्केच क्या होता है, ठीक है। अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन अ मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड टू स्केल। Suppose you want to go to your friend's house but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without a scale and is called a sketch map. ठीक है। अब देखो बच्चों, कई बार होता है कि मतलब लाइक आप अपने दोस्त को बोलते हो, यार मैं ना आज शाम को तेरे घर आऊंगा, तो मुझे बता तेरा घर कहाँ पे है। तो आपका दोस्त आपको कहता है, अच्छा तेरे को नहीं पता, ठहर, कॉपी खोलते हो आप लोग, हाँ, वो कहता है देख, सपोज करो ये है गोल मार्केट, ठीक है। तो गोल मार्केट से ये जो रोड जा रही है ये नानक नगर की तरफ, यहाँ पे ये बड़ा गुरुद्वारा दिखेगा, यहाँ से आपने सीधे इसी लेन में आना है, आगे चल के इधर आपको रोड की साइड पे इधर आपको छोटा गुरुद्वारा दिखेगा, छोटे गुरुद्वारे के साथ में जो गली है, यहाँ पे सीधे जो थर्ड हाउस है वो मेरा हाउस है, ठीक है। इस तरह से आपका फ्रेंड आपको बताता है, तो आप कहते हो ठीक है यार, ये एक काम करता हूं, मैं ये ना नक्शा बना लेता हूँ, छोटा सा एक रफ आइडिया मेरे को मिल जाएगा आने के लिए। तो वो उस समय वो ये छोटी सी एक ड्राइंग बना लेते हैं, ठीक है, दोनों फ्रेंड्स मिलके। तो शाम को वो दूसरा फ्रेंड आपके घर पे आ जाता है। तो इस तरह से इस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्केच,
ठीक है बच्चों। अब आगे देखो प्लान। प्लान क्या होता है? अब प्लान के बारे में देखो। अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल. A large scale map gives lot of information, but there are certain things which may sometimes want to know, which we may sometimes want to know. For example, the length and breadth of a room, which cannot be shown in a map. At that time, we can refer drawings drawn to a scale called a plan. अब देखो बच्चों, क्या होता है कि प्लान क्या हुआ? अब आप लोग देखते हो, जैसे कि सपोज किसी ने घर बनाना है, ठीक है। अब वो मैप पे तो नहीं बना सकते ना कि भैया हमने एक ऐसे ही मैप ड्रॉ कर देंगे, नहीं। उसके लिए हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलरली एक डायग्राम्स बनानी पड़ेगी स्केल्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, ये बताएंगे कि ये यहाँ पे ये इस तरह से एक रूम आएगा, उसके साथ में ही यहाँ पे ये दूसरा रूम आना चाहिए, ये जो बीच वाला पोर्शन होगा ये लॉबी होगा, ठीक है। और इसके आगे ये जो है ये हमारा लॉन होगा, ठीक है, गार्डन होगा, और इसी के साथ में यहाँ पे ये वेजिटेबल गार्डन होगा, और ये बैकयार्ड पे यहाँ पे हमारे स्विमिंग पूल होगा, ठीक है। इस तरह से अब ये जो चीजें हैं ये स्पेसिफिकली मेंशन की गई होगी, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, गेस्ट रूम्स, ये सब, ठीक है। तो ये सब मेंशन जब ये चीजें कर दी जाती है, ये क्या है, ये प्लान है आपका कि ये इतना आप, ये है आपका प्लान कि आपके घर का नक्शा कि आपने इस तरीके से बनाना है। सो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं प्लान। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी इस चैप्टर की समरी। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो थी चैप्टर की हमारी समरी, कि उस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना था वो सारा हमने उसे डिटेल वर्जन में पढ़ लिया। अब हम इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आई हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कौन सी डेफिनेशन है, वो है मैप की। ये देखो, मैप क्या होता है? इट इज अ representation of the earth's surface or a part of it on a flat surface। ठीक है, क्या मतलब कि मैप जो है वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन किस चीज की, अर्थ सरफेस की या उसके पार्ट की, किसके ऊपर, एक फ्लैट सरफेस के ऊपर, ठीक है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मैप। सेकंड डेफिनेशन हमने जो पढ़ी थी वो थी एटलस। एटलस के बारे में, it is a collection of maps bound into a volume. Generally, these maps are drawn on a small scale. अब देखो, जैसे मैंने अभी पीछे भी आपको बताया था जब हम समरी पढ़ रहे थे चैप्टर्स की, तो उसमें मैंने आपको बताया एटलस क्या होता है। एटलस क्या है, कलेक्शन ऑफ वेरियस मैप्स, ठीक है, जिन्हें हम इकट्ठा करते हैं और फिर उसका एक वॉल्यूम बन जाता है, ठीक है। डिफरेंट 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 हमने कलेक्शंस की हैं मैप्स की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। सपोज करो कि आपने ढेर सारे मैप्स इकट्ठे कर दिए। अब जब ये सारे मैप्स इकट्ठे हो गए, आपने इनको क्या किया, कंपाइल किया एक बुक की फॉर्म में, ठीक है। तो ये सारे मैप्स की जो फॉर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, एटलस। ठीक है बच्चों, अब उसी तरीके से नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है आपकी कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या है, इट इज अ साइंस ऑफ मैप मेकिंग। मैप मेकिंग जो भी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी। नेक्स्ट इज स्केल। इट इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। सो स्केल क्या होता है, ये रेशियो होता है किस किस के बीच में, एक्चुअल डिस्टेंस जो होगा ग्राउंड का और जो डिस्टेंस शोन किया है हमने मैप में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केल। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है कार्डिनल पॉइंट्स। द फोर मेजर डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। जो मेजर फोर डायरेक्शंस है कौन कौन सी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स। नेक्स्ट इज योर सिंबल्स। It is not possible to draw on the map the actual shape and size of different features. So they are shown by symbols. Symbols give information in a limited
स्पेस। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि देखो बच्चों, कई बार होता है कि हम लोग कई चीजों को एक्चुअल उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते मैप पे, उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंबल्स यूज कर देते हैं। जैसे कि आप देखो, रोड्स के लिए, ठीक है, पुलिस स्टेशन, पुलिस ऑफिसेज के लिए, जैसे मैंने भी आपको पीछे बताए थे सिंबल जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि ये सब क्या है, सिंबल्स है। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस का अलग सिंबल है, पुलिस स्टेशन का अलग सिंबल है। ठीक, तो वो वहां पे हम सीधे मेंशन कर देते हैं या उसकी वो सिंबल हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उससे क्वाइट ऑब्वियस हो जाता है कि ये क्या है, ये इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी कन्वेंशनल सिंबल्स। there is a there is an international agreement regarding the use of symbols। अब देखो, ये जो सिंबल्स होते हैं ये पर्टिकुलरली इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी हुआ हुआ है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमने उसी सिंबल में रिप्रेजेंट करना है मैप्स के ऊपर। ताकि देखो, इससे क्या होता है कि सपोज करो आप किसी नई कंट्री में गए हो, आप रशिया चले गए, ठीक है, वहां पे आप चले जाते हो, आपको रशियन तो आती ही नहीं, तो आप क्या करते हो, वहां पे मैप खरीद लेते हो, कोई भी आपने मैप ले लिया, वहां का रोड साइड मैप आपने लिया, तो वहां पे क्या होगा, उस मैप के अंदर कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स यूज किए होंगे, जो कि आप अगर इंडिया में भी मैप्स अगर खरीदते हो, आपको इंडियन लैंग्वेज आती है, आपको यहाँ पे इस क्लास में आपको सिखाया जा रहा है कि ये सिंबल्स ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे भी वही सिंबल्स यूज किए गए होंगे, वही सिंबल्स उन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे जो आपने यहाँ पे भी पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है कि सारी दुनिया की कंट्रीज यही सिंबल यूज करेगी इन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि कोई बंदा, अगर कोई नया बंदा जाता है डिफरेंट जगह के ऊपर, उसको वहां पे लैंग्वेज नहीं आती, तो दैट कैन बी हेल्पफुल टू दैट पर्सन, कि वो इजिली मैप के थ्रू लोकेट कर सकता है, इजिली समझ सकता है कि अच्छा इसके आगे माउंटेन्स होंगे, प्लेन्स होंगे, या रेलवे ट्रैक्स है, पुलिस स्टेशन है, तो इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है स्केच। इट इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड नॉट टू द स्केल। ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये ड्राइंग है, किसके ऊपर बेस्ड होती है, ये एक मेमोरी के ऊपर बेस्ड होती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी पीछे भी, और अभी दोबारा दे देता हूँ। आपने अपने फ्रेंड के घर जाना है, तो आप कहते हो यार मेरे को तेरा घर तो नहीं पता, बट मेरे को थोड़ा सा आइडिया दे दो कहाँ पे है, तो वो आपको एक अपने घर का नक्शा बना देता है कि यार ऐसे रोड से, ये स्कूल से हम निकलेंगे ऐसे, तो आगे एक चौक आएगा, चौक के आगे ये यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन के साथ में ये गली जा रही है, गली में यहाँ पे जो फोर्थ मकान है वो मेरा है। ठीक है, तो इस तरह से वो आपको अपने घर का आइडिया दे देते हैं, तो आप इस चीज की ड्राइंग एक बना लेते हो कॉपी के ऊपर। ठीक है, एक रफ सी ड्राइंग, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्केच। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन आती है प्लान की। प्लान क्या होता है, इट इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। अब देखो बच्चों, अभी जैसे पीछे भी मैंने आपको बताया प्लान के बारे में कि सपोज आपको अपना घर एक बनाना है, और उसके बारे में आपने की बताना है कि मैंने यहाँ यहाँ पे ये कमरे रखने हैं, यहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पे लॉबी होगी, यहाँ पे किचन होगा, तो उस पैटर्न से आप क्या करते हैं, यहाँ पे स्विमिंग पूल होगा, इसके पीछे यहाँ पे ये थोड़ा सा गार्डन, ये वेजिटेबल गार्डन आपका, ये यहाँ पे वरांडा होगा, यहाँ पे आपके ये रूम्स होंगे। ठीक है, ये इस साइड पे आपका गेस्ट रूम होगा, ये इधर आपका लॉबी होगी, इधर आपकी किचन होगी। इस तरह से आप क्या करते हो, ये पूरा एक प्लान बना के देते हो, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्लान। ठीक है बच्चों, अब आगे जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो है जो बुक के अंदर ही चैप्टर पढ़ते हुए जो हमें एक्सरसाइजेस दी गई हैं, वो करने के लिए, वो भी हम करेंगे यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, अब ये देखो, सबसे पहली जो एक्सरसाइज हमें दी गई थी इस चैप्टर में, वो क्या थी कि ये एक फिगर दी हुई है, एक चार्ट दिया गया हुआ है, इसके बेसिस के ऊपर हमें ये सॉल्व करना था। अब look at the figure 4.1, there is a scale. It may be used for measuring distance between places. For example, the distance between the well and the trees is 5 centimeter. It means that the actual distance is 50 meters. Now the distance between the POA point A to Kareem's house E is 12 centimeter. It means 120 meters on the ground, but you cannot fly like a bird directly from E to A. You will have to walk on the road. Let us measure the total walking from E to C, then C to M, M to B, and B to A. Add all these distances
दिस विल बी द टोटल वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम करीम्स हाउस टू द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, अब देखो बच्चों, इन्होंने हमें क्या बोला है कि टोटल वॉकिंग डिस्टेंस हमें निकालना है कहां से, करीम के हाउस से लेके पोस्ट ऑफिस तक का। ठीक है, उन्होंने हमें यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले हमने डिस्टेंस लेना है ई से सी, फिर सी टू एम, और फिर एम टू बी, और फिर बी टू ए। ई से सी तक का अगर हम मेजर करेंगे, स्केल अपना निकाल के अगर हम देखेंगे, तो वो आएगा 4.5 सेंटीमीटर। सी टू एम कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। एम टू बी कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। और बी टू ए कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। और टोटल डिस्टेंस ये कितना हुआ आपका, 11.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और देयरफॉर ये जो 11.5 सेंटीमीटर है, ये टोटल अगर हम देखें एक्चुअली, तो ये कितना डिस्टेंस बनेगा, 115 मीटर्स। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी पहली एक्सरसाइज जो चैप्टर में दी गई थी करने के लिए। दूसरी आपको एक्सरसाइज दी गई है कि लुक एट द फिगर 4.4 एंड फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन इज द रिवर फ्लोइंग। अब ये देखो, ये आपको एक ये चार्ट दिया गया हुआ है, ये फिगर दी गई हुई है पूरी। ठीक है, आपने इसको देखते हुए बताना है कि कहां पे कौन सी चीज फ्लो कर रही है या कहां पे कौन सी चीज जा रही है। अब देखो, ये है क्या, रिवर। ठीक है, अब सबसे पहले हमें बोला गया, ये देखो, ये यहाँ पे हमें ये बता दी गई हुई है, ये है नॉर्थ। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो अब हमने इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड होके हमने यहां से कैलकुलेशंस करनी है। अब देखो, ये अगर नॉर्थ है तो ये यहाँ पे ये जो रिवर है ये कहां से जा रही है। ठीक है, आप देखो 4 डायरेक्शंस होती हैं। अभी एक सेकेंड, ये मैं बताता हूं आपको, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब ये जो है, ये कहां से मूव कर रहा है, रिवर नॉर्थ ईस्ट से किस साइड जा रही है, साउथ वेस्ट वाली साइड के ऊपर। ठीक है, ये देखो, नॉर्थ ईस्ट। ठीक, और ये किस साइड जा रही है, साउथ वेस्ट में। सो ये चीज यहां से हमें इसका जवाब मिल गया डायरेक्शन के थ्रू। व्हाट काइंड ऑफ रोड पासिस बाय द साइड ऑफ विलेज डुमरी। ठीक है, अब इसका आप बताओगे ऐसे कि अब ये देखो, विलेज डुमरी जो है, ठीक है, ये है विलेज डुमरी। अब इसकी साइड से जो रोड जा रही है वो कैसी है। ठीक है, अब जो हमने सिंबल्स पढ़े थे, सिंबल्स में जो रोड्स का जो सिंबल है वो बताता है कौन सी रोड है। ठीक है, तो डुमरी के पास से जो रोड जा रही है, दैट इज अ मेटल्ड रोड। ठीक है, पासिस बाय विलेज डुमरी, ये वाली। ठीक है बच्चों, ऑन व्हाट टाइप ऑफ रेलवे लाइन इज सुंदरपुर। ठीक है बच्चों, अब देखो सुंदरपुर जो है वो हमने देखना है वो किस टाइप की रेलवे लाइन पे है। ठीक है बच्चों, तो अब हम ये देखते हैं। अब देखो, सुंदरपुर इज सिचुएटेड ऑन बॉड गॉज टाइप ऑफ रेलवे लाइन। ठीक है, ये सिंबल आप देखोगे रेलवे लाइन का, तो आपको यहां से ये पता चल जाएगा, ये वाली जो रेलवे लाइन है, ये इसका ये वाला जो सिंबल है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बॉड गॉज को रिप्रेजेंट करता है। अब फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है, ऑन विच साइड ऑफ द रेलवे ब्रिज इज सिचुएटेड द पुलिस स्टेशन। अब ये देखो, ये है पुलिस स्टेशन आपका। ठीक है बच्चों, अब ये रेलवे साइड के ब्रिज के कौन सी साइड के ऊपर सिचुएटेड है। अब ये जो ब्रिज है, इट इज सिचुएटेड, अब देखो अगर हम ऐसे बात करें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये ऐसे। ठीक, ये नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। तो ये ब्रिज जो है वो इस साइड है, तो ये पुलिस स्टेशन जो आ रहा है ये इस साइड आ रहा है ना, तो ये कौन सी साइड पे आएगा, ईस्टर्न साइड के ऊपर। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो ये चीज, अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया गया हुआ है बुक के अंदर, जो वो क्या है, ऑन विच साइड ऑफ द रेलवे लाइन डू द फॉलोइंग लाई। अब ये जो छतरी है, ये छतरी कौन सी साइड के ऊपर आता है, आपका साउथ ऑफ रेलवे लाइन। ठीक है, चर्च जो है वो आपका आता है साउथ ऑफ रेलवे लाइन। पॉन्ड जो है वो आपका आता है नॉर्थ ऑफ रेलवे लाइन। जो मॉस्क है, मस्जिद जो है, वो आपकी नॉर्थ ऑफ रेलवे लाइन।
रिवर जो है साउथ ऑफ रेलवे लाइन, पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस जो है वो साउथ ऑफ रेलवे लाइन पे आता है, ठीक है। और ग्रेवयार्ड जो है वो साउथ ऑफ रेलवे लाइन पे आता है। आपको बस डायरेक्शंस यूज करनी है और इस तरीके से आपने ये इनके जवाब निकाल देने हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हम करेंगे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, जो हमें बुक के अंदर क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं सॉल्व करने के लिए, अब हम वो करेंगे। अब देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। अब देखो, थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप जो हैं वो कौन कौन से हैं? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द फोर कार्डिनल डायरेक्शंस। अब देखो, फोर कार्डिनल डायरेक्शंस कौन कौन सी होती है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। थर्ड क्वेश्चन आपका है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप। इसका आंसर आप इस तरीके से दोगे, स्केल ऑफ द मैप इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है हाउ आर मैप्स मोर यूजफुल देन अ ग्लोब। इसका जवाब आप लिखोगे अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल, but if we want to study only part of earth, for example a continent or a country, it is of little help. Map is the representation or a drawing of the earth's surface or part of it on a flat surface. It gives more information than a globe, ठीक है बच्चों। अब देखो, मैप्स कैसे ग्लोब से ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि ग्लोब का मैंने आपको बताया था वो इतना डिटेल वर्जन में नहीं होता, वो आपको नहीं इतनी डिटेल्स बता सकता जो कि आपको मैप्स में आप ज्यादा डिटेल्स वगैरह में स्टडी कर सकते हो, किसी भी एरिया को, किसी भी कॉन्टिनेंट को, किसी भी कंट्री को, जबकि ग्लोब में इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है बच्चों। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान। A map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale, ठीक है बच्चों। जो मैप है वो क्या है? रिप्रेजेंटेशन है या फिर ड्राइंग है किसी भी ऐसे अर्थ सरफेस की या उसके पार्ट की, किधर? ऑन अ फ्लैट सरफेस, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू अ स्केल। वेयर एज ये जो प्लान है, अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। There are certain things we sometimes want to know, for example length and breadth of a room, which cannot be shown in a map, so we refer to drawings drawn to a scale called a plan, ठीक है बच्चों। वही चीज आ गई ना, जैसे मैंने आपको रूम्स का बताई एग्जांपल प्लान में, जब मैं समझा रहा था कि प्लान क्या होता है कि जब आपने कोई अपने घर का नक्शा बनाना है, लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी, इतने फीट का आपका रूम होगा, इतनी चौड़ाई होगी, तो वो सारी चीजें मैप पे तो पॉसिबल नहीं होगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? प्लान, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन। तो इसका जवाब है लार्ज स्केल मैप्स प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ डू सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स। अब इसका जवाब आप लिखोगे ऐसे बच्चों, it is not possible to show and draw the actual shape and size of different features, for example railways, buildings, so they are shown with the help of various symbols. Symbols give much information in a limited space. With the use of symbols, maps can be drawn easily and are simple to read, ठीक है बच्चों। अब देखो, जो सिंबल्स हैं इसके लिए हमने क्या बताया कि देखो, ये चीज तो पॉसिबल है ही नहीं कि हम एक्चुअल शेप एंड साइज के डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें हैं उनको हम मैप्स के ऊपर बना सके एक्चुअल सेम शेप और साइज में, जैसे कि रेलवेज, बिल्डिंग्स वगैरह, तो वो चीज ऐसी पॉसिबल नहीं होती कि एक्चुअल शेप और साइज में बना सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं, और वो जो सिंबल्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे देते हैं विद इन अ लिमिटेड स्पेस, मतलब ढेर सारी इंफॉर्मेशन विद इन अ स्मॉल स्पेस आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि विद द यूज ऑफ सिंबल्स मैप्स कैन बी ड्रॉन इजीली एंड आर सिंपल टू रीड। अब जब सिंबल्स को हम यूज करेंगे तो उससे क्या होगा? मैप्स बड़े सिंपल बनेंगे और हमें इजीली उन्हें हम रीड आउट कर सकते
हैं। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो बुक में आपको दिया गया हुआ है, वो है टिक द करेक्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है। अब मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये मैप कौन से होते हैं, वेदर इट इज फिजिकल मैप, थियामेटिक मैप या फिर पॉलिटिकल मैप। तो इसका जवाब है थियामेटिक मैप। ठीक है बच्चों, सो द करेक्ट आंसर इज थियामेटिक मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, माउंटेन्स या प्लेन्स। सो योर करेक्ट आंसर इज वाटर बॉडीज। ब्लू कलर जो होता है हमेशा वाटर बॉडीज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कंपास इज यूज्ड, कंपास जो होता है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है, टू शो सिंबल्स, टू फाइंड द मेन डायरेक्शंस या टू मेजर डिस्टेंस। तो इसका आंसर है टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ स्केल इज नेसेसरी, किस चीज के लिए स्केल नेसेसरी होता है, फॉर अ मैप, फॉर अ स्केच और फॉर अ सिंबल। सो द करेक्ट आंसर इज फॉर अ मैप। ठीक है बच्चों। तो ये थे आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे इसमें एडिशनल क्वेश्चंस। ठीक है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, इस चैप्टर के लिए। ठीक है, ताकि आपको मैं ये जान सकूं कि आपको अच्छे तरीके से इस चैप्टर की एक नॉलेज होनी चाहिए कि आपको एग्जाम में कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप एकदम से उसका करेक्ट आंसर दे सको। ठीक है, ताकि आप लोग अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक हासिल करो। आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए हर एक चीज की, तभी कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के कुछ एडिशनल क्वेश्चंस। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब हम शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला क्वेश्चन, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ द थियोमेटिक मैप्स। थियोमेटिक मैप्स की हमने दो एग्जांपल्स देनी है। पहली एग्जांपल क्या है, एक रोड मैप्स और दूसरी रेनफॉल मैप्स। ठीक। राइट टू एडवांटेजेस ऑफ मैप्स, मैप्स के एडवांटेजेस बताओ कोई भी दो। सबसे पहला एडवांटेज है इट शोज लार्ज एरियाज, और दूसरा है इट कंटेन्स मोर इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑन द अर्थ आर नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल मैप्स। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय एटलस, एटलस क्या होती है। इसका आंसर है एटलस इज अ कलेक्शन ऑफ मैप्स, व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर इट इज कॉल्ड एटलस। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट। तो वो क्या है, मैप। ठीक है, मैप को ही हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अब इसमें देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अ ग्लोब। इसका आप क्या आंसर लिखोगे बच्चों, इस तरह से, व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ अर्थ और about the states, districts, towns, or villages of our country, globes are of little help. They only help us to study about Earth as a whole. ठीक है बच्चों। क्या मतलब कि ये जो ग्लोब होते हैं इसमें हम डिटेल स्टडी नहीं कर सकते, इसमें हम सीधे रिप्रेजेंटेशन देखी होती है हमने कि कहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट है और कौन सी जगह पे कौन सा ओशन है। ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल या लैटिट्यूड्स या लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। वेयर एज हम बात करते हैं जब मैप्स की, मैप्स में हमें क्लियरली पिक्चर मिलती है किसकी, हमारी कंट्री की, साथ ही साथ टाउन्स, विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स वगैरह। तो इसीलिए तो ये चीज है, मैप्स जो होते हैं वो ज्यादा हेल्पफुल होते हैं एज कंपेयर टू योर ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन लार्ज स्केल मैप एंड अ स्मॉल स्केल मैप्स। इसका आंसर आप इस तरीके से लिखोगे, when large areas are shown on a small map it is called small scale map। और दूसरा आप क्या लिखोगे,
When small areas are shown on a large map, it is called large scale map. देखो बच्चों, क्या डिफरेंस है दोनों में? जब किसी मैप में लार्ज एरियाज जो होते हैं, जैसे कॉन्टिनेंट, उसको हमने एक मैप पे शो किया, तो वो क्या है? स्मॉल स्केल मैप. अब इसी तरह से जैसे कि हम बोले कि गांधीनगर एरिया, हमने इसको मैप पे शो करना है, तो हम ये इस छोटे से एरिया को बड़ा डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं मैप की फॉर्म में. तो उसे हम क्या बोलेंगे? लार्ज स्केल मैप. ठीक है प्यारे बच्चों. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, what are the four cardinal directions on a map? Draw them. फोर मेजर डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस. ठीक है. दे आर द कार्डिनल पॉइंट्स और डायरेक्शंस ऑन अ मैप. तो ये मैंने इसकी यहाँ पे ये डायग्राम भी बना दी है आपके लिए. ठीक है बच्चों, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल मैप एंड अ पॉलिटिकल मैप. अब देखो बच्चों, मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर, ओशंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स, while maps showing cities, towns and villages and different countries and states of the world with their boundaries are called political maps. बच्चों हमेशा याद रखना, फिजिकल मैप्स कौन से हुए? जिसमें हमें अर्थ के माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस वगैरह जिसमें हम देखते हैं, बताए गए होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप्स या फिर रिलीफ मैप्स. वेयर एज जिन मैप्स में स्टेट्स, ठीक है, टाउन, सिटीज, विलेजेस, ये सब जो शो किए गए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप्स. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट है आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. इसको देखो. क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वॉज द फर्स्ट टू रिप्रेजेंट द अर्थ एज अ स्फीयर? इसका आंसर है, एन इजिप्शियन जियोग्राफर was the first who represent the earth as a sphere. Next, what is a compass? Compass, it is an instrument which helps us to find directions. Third question है, what does the blue color represent on a map? The blue color on the map represents water bodies. Next है अब आपका क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. ठीक है बच्चों. अब इसमें देखो, इसका क्या है? कॉलम ए में सबसे पहला है रफ ड्राइंग्स. रफ ड्राइंग्स किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है? मैच करना है. रफ ड्राइंग करती है आपकी स्केच को. ठीक है. सेकंड है ड्राइंग टू स्केल. ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये आपका रिप्रेजेंट करता है प्लान को. ठीक है. थर्ड पॉइंट, स्टेट्स एंड कंट्रीज. स्टेट एंड कंट्रीज जो है, इधर ये किसके साथ हम मैच करेंगे? ये हम करेंगे पॉलिटिकल मैप. प्लेन्स एंड प्लेट्यूज, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये करता है आपका फिजिकल मैप को. ठीक है. और लास्ट है आपका स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. इसको हम मैच करेंगे. स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो दे उसे हम क्या बोलते हैं? थियोमेटिक मैप. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन आता है, ट्रू और फॉल्स. ग्लोब्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ मैप. ये पहली स्टेटमेंट है. ये ट्रू है या फॉल्स? इट इज फॉल्स. नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट है, मैप्स आर यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी अर्थ एज अ होल. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. मैप्स कभी भी यूजफुल नहीं होते जब हमें पूरी अर्थ को स्टडी करना हो. वो तो हमें किसको? ग्लोब को हम करते हैं. ठीक है. मैप्स पर्टिकुलरली कंट्रीज या फिर एरियाज या फिर विलेजेस, टाउन, सिटीज, उसको स्टडी करने में काफी हेल्पफुल रहते हैं. ठीक है. देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ मैप. गलत. ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत, फॉल्स. 3 कंपोनेंट्स होते हैं मैप के. ठीक है. फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. फोर्थ स्टेटमेंट जो है, दिस इज ट्रू.
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक नीडल ऑफ कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका आता है फिल इन दी ब्लैंक्स। अब देखो, when many maps are put together we get an atlas। ठीक है। A dash is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale। क्या चीज, इसको हम क्या बोलते हैं, मैप। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, most maps contain an arrow marked with the letter dash at the upper right hand corner which shows the north direction। वो कौन सा लेटर होता है, लेटर होता है एन। ठीक है बच्चों। डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो होता है कंपास। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, मैप्स हैव अ डैश लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टैंड बाय ऑल। वो कौन सी लैंग्वेज है, यूनिवर्सल। ठीक है। वो कौन सी, जो सिंबल्स हम करते हैं वो यूनिवर्सल सिंबल्स मैप्स पे यूज है ना, तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो सारे लोग समझ सकते हैं, दुनिया का कोई भी बंदा। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आपका आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब सबसे पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ मैप। ठीक, तो चार स्टेटमेंट्स दिए। इट इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, अ मैप इज यूज्ड टू शो वेरियस फीचर्स ऑफ द अर्थ। थर्ड स्टेटमेंट है इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और अ मैप or a part of it drawn on a flat surface with the help of a scale। और फोर्थ स्टेटमेंट है इट इज यूज टू शो अ स्मॉल एरिया। तो इसमें से कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मैप, दैट इज योर इट रिप्रेजेंट it is a representation of the earth's surface or part of it drawn on a flat surface with the help of scale। ठीक है। सो ये स्टेटमेंट जो है दिस इज द करेक्ट वन, सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू शो द नेचुरल फीचर्स लैंड रिवर एक्सेट्रा ऑन द अर्थ। थियोमेटिक मैप, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप या रोड मैप। तो इसका आंसर है फिजिकल मैप। ठीक है। थर्ड, cities, towns, etc. are shown on which one of the following maps? So, political maps, weather maps, road maps, city maps. So, it is the political maps. ठीक है बच्चों। Next question, which one of the following maps focused on specific information? Physical map, political map, weather map, thematic map। इसका आंसर है thematic map। Next question, which one of the following is different from the other three with reference to the components of map? Distance, title, direction, symbol। देखो, कंपोनेंट्स ऑफ मैप कौन से हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। तो टाइटल जो है दैट इज टोटली डिफरेंट। ठीक है। सो टाइटल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which one of the following term is used for the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map? डायरेक्शन है, प्लान है, स्केल है या स्केच है। तो इसका आंसर है स्केल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, on which one of the following maps the large areas like continents etc are shown with the help of small scale? स्मॉल स्केल मैप, लार्ज स्केल मैप, ग्लोब या स्केच। तो इसका आंसर है स्मॉल स्केल मैप्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लार्ज स्केल मैप? It shows continents, countries, oceans, etc. It shows small areas, village or town by using large scale. It shows less information. या D point, it is drawn on a small piece of paper। तो इसका करेक्ट आंसर है it shows small areas, village or town by using large scale। So B is the correct answer। Next question है, which one of the following is different from the other three with reference to the intermediate directions? So ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट। देखो, कार्डिनल पॉइंट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस जो होती है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। तो ये आपका जो है ये डिफरेंट है। ठीक है। सो नॉर्थ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू शो द बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस एक्सेट्रा ऑन द मैप? स्केच होता है, डायरेक्शंस होता है, कन्वेंशनल सिंबल्स होता है या कार्डिनल पॉइंट्स? इसका करेक्ट आंसर है कन्वेंशनल सिंबल्स। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर इज यूज टू शो द वाटर ऑन द मैप? और इसका ऑप्शंस है रेड, ब्लू, येलो, व्हाइट। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ब्लू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज शोन ऑन द मैप बाय यूजिंग ब्राउन कलर? वाटर, प्लेट्यू, प्लेन्स या माउंटेन्स? सो ब्राउन कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? माउंटेन्स को। ठीक है बच्चों। सो माउंटेन्स इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द ग्रीन कलर इज यूज टू शो प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स या वाटर? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लेन्स को। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन which one of the following is drawn without using a scale? Physical map, small scale map, sketch या plan? So इसका करेक्ट आंसर है sketch। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a plan is drawn on a is drawn on a ऑप्शन है स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, कार्डिनल पॉइंट्स या डी इंटरमीडिएट डायरेक्शन? तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों लार्ज स्केल। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सो बच्चों ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और एडिशनल क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर के। तो बच्चों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और देखो बच्चों एक बार फिर से मैं आपको बोल दूं इस चैप्टर के जो नोट्स हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसमें वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया होगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बच्चों। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा बच्चों।